तो दिल्ली से बड़ी खबर है। आज दिल्ली का बजट सत्र का 5वां दिन है। लोकसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। संसद भवन परिसर में एनडीए की इसके बाद बैठक भी होगी। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद संसद भवन के कैंपस में जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को कर सकते हैं संबोधित। तो आज बजट सत्र का 5वां दिन है और आज इसी के साथ संसद परिसर में बैठक भी की जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद संसद भवन में कैंपस में जुटेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित भी कर सकते हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, आज संसद भवन में बैठक भी हो सकती है सांसदों की। बजट सत्र का आज 5वां दिन है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में आज ही हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कल भी लोकसभा में जो है हंगामा देखने को मिला था विपक्ष के द्वारा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज फिर से क्या हंगामे हो सकते हैं लोकसभा में? हंगामे के आसार दिख रहे हैं क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं, खासकर अगर बात किया जाए तो देखिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वो लगातार सरकार को घेरने के लिए तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार के लोग हमारी बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। अगर बात किया जाए तो देखिए कल भी जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का आक्रामक तेवर देखा गया, डोकलाम के मुद्दे को वह बड़ा मुद्दा बता रहे थे और लगातार उनका यह आरोप था कि चाइना जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम मुद्दों पर बात करना चाहते थे, जैसा कि राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन वहीं राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उनका कहना था कि राहुल गांधी जो है गुमराह कर रहे हैं रक्षा मुद्दों पे देश की जनता को। तो जो बयान आए हैं जब कल एडजर्न हो गया पार्लियामेंट, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं और दूसरे विपक्षी दलों के जो नेता हैं, उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है, उससे यही लग रहा है कि आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है। सरकार की तरफ से लगातार जो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हैं, उनका ये कहना है कि जो भी मुद्दे हैं उसको पटल पर रख करके उस पर डिबेट होना चाहिए, सही तरीके से डिबेट होना चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पे चर्चा होनी जरूरी है। लेकिन विपक्ष के जो तेवर है, जो बयान है, उससे यही लग रहा है कि आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है। जी राजीव, आज उसके साथ में बात की जाए संसद के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि आज एनडीए की बैठक दल भी होगी और ये कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित भी करेंगे। तो बैठक को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस बात से जो जब भी पार्लियामेंट चलता है उस दौरान जो है एनडीए के जो सांसद होते हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की बैठक होती है। उसमें तमाम बड़े मुद्दे होते हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जिन विधेयक को पास कराने की तैयारी में रहती है, उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होता है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो बीजेपी के सांसद है, जो एनडीए घटक दल के जो सांसद हैं, वो सभी पार्लियामेंट में उपस्थित रहे। तमाम बड़े मुद्दों पे चर्चा होती है। इस दौरान उनका बाहर जाना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि विपक्ष के जो सांसद होते हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, टीएमसी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, इनके जो सांसद हैं, इनका जो रवैया होता है वह बीजेपी के सांसद और सरकार के लोगों को पसंद नहीं आता है। जैसा कि आपने देखा कि कल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद थी और वह चुनाव आयोग से मुलाकात की, तमाम मुद्दों को उन्होंने खड़ा किया। तो आज टीएमसी के भी सांसद हंगामा करने के मूड में है। यह तमाम ऐसी चीज हैं जिनको लेकर के आज एनडीए के जो सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी, उसमें चर्चा की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो लोकसभा में आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कल देखा गया था कि विपक्ष के द्वारा कई कड़े सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद जो है संसद भवन में हंगामा देखने को मिला था। तो अगली खबर जयपुर से है। आपको बता दें जयपुर से बड़ी खबर है, भाजपा विधायक दल की आज बैठक होगी। ये बैठक सुबह 10 बजे होगी। विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में ये बैठक आयोजित की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। तो आज जयपुर में बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। सुबह 10 बजे होगी ये बैठक। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में होगी बैठक। तो आज जयपुर में जो है बैठक आयोजित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। तो विधानसभा सत्र को लेकर इस दौरान बैठक में रणनीति बनेगी। तो आज जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बैठक की जाएगी
और जिसकी अध्यक्षता सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। भाजपा विधायक दल की ये बैठक आयोजित होगी जो सुबह 10 बजे आयोजित होगी। इस बैठक में विधानसभा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज बैठक आयोजित की जाएगी, क्या अपडेट है इस पर? ठीक है, ठीक। आपको आवाज आ रही है मेरी, लाल सिंह जी? देखिए मानसी, आज मंगलवार है और भाजपा विधायकों की बैठक आज हर मंगलवार को होती है जब विधानसभा चलती है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 10 बजे विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में विधायक दल की बैठक होगी। इसमें भाजपा के सभी नेता मौजूद रहेंगे और समय पर पहुंचने के लिए पार्टी की तरफ से ये आदेश होते हैं कि समय पर सभी विधायक मंत्री पहुंचे। विधानसभा को लेकर रणनीति बनेगी। अहम सत्र है, बजट सत्र है। ऐसे में लगातार आपने पिछले दिनों में भी मानसी देखा होगा कि विपक्ष कई मुद्दे बना रहा है। खासकर जब पर्ची में SIR का मामला निकला था, उसको लेकर विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। कई ऐसे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर विपक्ष काम कर रहा है। लिहाजा सरकार के विधायक तैयारी के साथ आए और सरकार के मंत्री सभी तैयारियों के साथ आए। विभाग से जुड़े हुए जितने भी सवाल सदन में किए जाए उनके जवाब दिए जाए तथ्यात्मक तरीके से। लिहाजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि सभी मंत्री सदन में आए, तैयारी के साथ आए, उपस्थिति के साथ रहें। और 10 बजे विधायक दल की जब बैठक होगी उसके बाद हम दर्शकों को अपडेट करेंगे कि आज भाजपा विधायक दल की बैठक में और कुछ क्या नया रहा। जी मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि आज जयपुर में बैठक होगी, आपको बता दें, और इसकी अध्यक्षता भजनलाल शर्मा करेंगे। सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। विधानसभा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में ये बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। तो अगली खबर दिल्ली से है, जहां आपको बता दें कि आज से आम लोगों के लिए खोले जाएंगे राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। अमृत उद्यान आज से आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। आम लोग राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान देखने के लिए आज से 31 मार्च 2026 तक आ सकेंगे। होली के कारण 4 मार्च को बंद रहेगा अमृत उद्यान। अमृत उद्यान में प्रवेश और बुकिंग दोनों ही निःशुल्क रहेगी। बुकिंग आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकेगी। तो होली के कारण 4 मार्च को बंद रहेगा अमृत उद्यान। आज से खुल रहा है राष्ट्रपति का अमृत उद्यान और इसमें प्रवेश जो है निःशुल्क रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश और बुकिंग के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा और ऑनलाइन आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। आज से राष्ट्रपति मुर्मू 7 फरवरी 2026 यानी कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस यात्रा का उद्देश्य शिक्षा, आदिवासी कल्याण, संस्कृति के संरक्षण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे की शुरुआत आज शाम ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचकर करेंगी। यहां राष्ट्रपति आज बालेश्वर स्थित फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और साथ ही साथ नवनिर्मित सभागार का इस दौरान वो उद्घाटन करेंगी। ये पहल पूर्वी भारत में उच्च शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। तो आज से 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये पहल आपको बता दें कि इस दौरान वो कई योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगी। और आपको बता दें कि आज से राष्ट्रपति मुर्मू 7 फरवरी 2026 यानी कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज राष्ट्रपति का दौरा रहेगा तो कितना अहम माना जा रहा है ये दौरा? बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति का ये जो 6 दिवसीय दौरा है यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान कई शैक्षिक संस्थानों में जो है दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है, वहाँ पे शामिल होंगी। साथ ही कई योजनाओं को भी जो है वो अपने हाथ से उद्घाटन करेंगी। बड़ी बात यह है कि देखिए राष्ट्रपति का जो दौरा जो रहता है खास करके आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में जो रहता है वह एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश करती है कि किस तरह से भारतीय लोकतंत्र जो है बहुत ही मजबूत है और आने वाले समय में जो है किस तरह से लोगों को मौका मिलता है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो। तो मुख्य जो राष्ट्रपति का जो दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी और कई मंदिरों में पूजा अर्चना भी करना है, तो माना जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए।
तो नवनिर्वाचित सभागार का इस दौरान उद्घाटन भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज से 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। इस दौरान वो कई विश्वविद्यालयों को सौगात भी देंगी। तो काफी ज्यादा अहम ये शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति का दौरा माना जा रहा है। अगली खबर जयपुर से है, जहां पर सीआईयू में तैनात कांस्टेबल संदीप को बड़ी सफलता मिली है। महेश नगर थाना क्षेत्र में श्री गोपाल नगर में स्थित पालीवाल पार्क के पास कार्रवाई को 2 तस्कर रणजीत कुमार यादव व राजकमल ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 22 किलो और 25,000 रुपए बेचने राशि बरामद की गई है। आपको बता दें कि परिवहन में प्रयुक्त एक स्कूटी नंबर और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब्त भी किया गया है। आपको बता दें कि गांजा प्राप्ति के स्रोत के बारे में पुलिस अब पूछताछ कर रही है। उक्त कार्रवाई के संबंध में पुलिस थाना महेश नगर जिला जयपुर में ये मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान अवैध गांजा भी जब्त किया गया है, स्कूटी भी जब्त की गई है। गांजा प्राप्ति के स्रोत के बारे में फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। और इस संबंध में आपको बता दें कि पुलिस ने थाना महेश नगर जिला दक्षिण पर मामला जो है दर्ज कर दिया है। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस को सफलता हाथ लगी है। सीआईयू में तैनात कांस्टेबल संदीप को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महेश नगर थाना क्षेत्र में श्री गोपाल नगर में स्थित पालीवाल पार्क के पास ये कार्रवाई की गई है और 2 तस्कर रणजीत कुमार यादव व राजकमल ने ये कार्रवाई की है। अगली खबर फतेहपुर सीकर से है, जहां पर आपको बता दें कि रोहल साहबसागर में श्री क्षत्रिय युवक संघ के चतुर्थ संघ प्रमुख भगवान सिंह रोल साहबरसर की 82वीं जयंती मनाई गई। ये समारोह उनके प्रेतक गांव में आयोजित किया गया। इस मौके पर बीकानेर जाते समय पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भगवान सिंह रोल साहब को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भगवान श्री राम मंदिर में धोख लगाई। वहीं राजे उनके परिवार से मिली और फोटो सेल्फी भी इस दौरान उन्होंने क्लिक की। इससे पूर्व भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा के नेतृत्व सैकड़ों लोगों ने राजे का जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान पूर्व आईपीएस केसर सिंह और विधायक यूनुस खान, मधुसूदन भिंडा और जितेंद्र सिंह कारगा और पूर्व सरपंच एजाज अली सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सीएम का फतेहपुर में कई अन्य जगहों पर स्वागत भी किया गया। ये प्यार ऐसे ही बनाए रखना, यही चीज है जिसके पीछे आज राजस्थान के अंदर हम लोगों की इतनी अच्छी मजबूत कड़ी बनी हुई है। और ये बनाए रखना, तो मैं तो समझती हूँ कि जब एक आवाज से अपन आगे बढ़ते हैं तो काम तो होंगे ही होंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। बस आप लगे रहो, बस अच्छा लगे रहो, मजा लेते रहो, प्यार बांटते रहो, यही बड़ी चीज। सबको मेरा बहुत सारा प्यार। अरे महिलाएं, आज तो आपकी तस्वीरें नहीं ले सकी मैं। 4 महिलाएं एक साथ में एक लाइन में खड़ी नहीं हो सकती। जयपुर से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत जयपुर जिले में अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में 4 विशेष सतर्कता दलों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 222 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 व्यावसायिक सिलेंडर, 2 पिकअप वाहन और 2 मोटरसाइकिल सहित अन्य उपकरण जब्त किए हैं। इस दौरान 5 आरोपियों के विरुद्ध संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं प्रशासन ने भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी करने की चेतावनी दी है। तो आपको बता रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान स्थानों पर दबिश देकर पुलिस ने कुल 222 घरेलू गैस सिलेंडर और 2 व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए हैं। इसी के साथ 2 पिकअप वाहन, 2 मोटरसाइकिल सहित अन्य उपकरण जब्त किए हैं। इस दौरान 5 आरोपियों के विरुद्ध संबंधित थानों में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। तो लगातार प्रशासन के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और लगातार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
इस दौरान 5 आरोपियों के विरुद्ध संबंधित थानों में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई है कि आगे भी इसी तरह की प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जारी रहेगी। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत जयपुर जिले में अवैध गैर रिफिलिंग कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो जिला रसद अधिकारी प्रियवत सिंह के तहत ये कार्रवाई की गई है और इस दौरान 222 अवैध रिफिलिंग सिलेंडर को है जो जब्त किया गया है। तो जयपुर से खबर है, भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है विधानसभा की यहाँ पक्ष लॉबी में यह बैठक की जा रही है। आपको बता दें सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि बैठक को लेकर रणनीति बनेगी। इसी बीच गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह ने क्या खास बातचीत की है, ये सुनते हैं। देखिए मान से बिल्कुल विधायक दल की बैठक में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आज भारत की एक बड़ी रणनीतिक जीत हुई है जिसको लेकर लगातार दुनिया के तमाम देश सवाल खड़े कर रहे थे और खासकर भारत में विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर निशाने साध रहा था। एक बड़ी जीत हुई है। टैरिफ का जो लगातार हवा बनाया जा रहा था उसको पीएम मोदी और ट्रंप की मित्रता ने फीका कर दिया है। जवाहर सिंह बेड़म मेरे साथ हैं। जवाहर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि उनकी रणनीति हमेशा कामयाब होती है। वो हमेशा यही विचार रखते हैं कि भारत और भारत में रहने वाले लोग, उनकी समृद्धि कैसे हो। आज हमें गौरव महसूस होता है जब दुनिया की आर्थिक शक्तियों में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है उनकी नीतियों के कारण। विपक्ष के साथी तो भारत को बदनाम करने की हमेशा षड्यंत्र करते हैं। जब भी उनकी विदेश यात्राएं होती हैं तो विदेश यात्राओं पर विदेशी मंच से वो भारत के बारे में आधारहीन बात करते हैं। आधारहीन बात करने से भारत की साख पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। वो विपक्ष के साथी हैं। और इधर देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो हमेशा भारत का वैभव कैसे बढ़े उसकी चिंता करते हैं। पिछले दिनों जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रणनीति अपनाई और अपने देश को मजबूत करते हुए सुदृढ़ता से खड़े रहे और आज उसी का परिणाम है कि टैरिफ कम हुआ है। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। मैं तो बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा और प्रत्येक भारतवंशी को उम्मीद भी है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर अब तक रिफॉर्म्स किए हैं और रिफॉर्म्स के आधार पर परफॉर्मेंस दी है। उस परफॉर्मेंस से देश का हर व्यक्ति अपने आप में मजबूत हुआ है। हमारी सोच यही है कि हम अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का कैसे काम करें। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, उन्होंने कहा लोकल फॉर वोकल, एक जिला एक उत्पाद। हमारी रक्षा के जितने भी उपकरण बनते हैं उनको देश में बनाना शुरू कर दिया और हमारी देश की मिसालें इतनी कामयाब हुई हैं कि आपने देखा होगा पिछले दिना ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह का जलवा दिखाया और देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको देश में ही उत्पादन करके हम उपयोग की लिए बनाएं। इससे जो देश हैं, जो व्यापारिक देश हैं, उनमें ये हुआ कि हाँ ये नरेंद्र मोदी हैं, ये करके दिखाएंगे, जो कहते हैं वही करते हैं। तो निश्चित रूप से उनको रणनीतिक रूप से बैकफुट पर आना पड़ा और टैरिफ कम कर दिया है। अभी आप विधायक दल की बैठक में भी जाना है, आपको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। हाल ही में एक पर्ची का प्रकरण हुआ जब एसआईआर का मुद्दा आया, आपको कहना पड़ा आपके संसदीय कार्य मंत्री को कि ये मुद्दा उठाया नहीं जा सकता, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सदन में विपक्ष आपको घेर रहा है। तो आज क्या रणनीति बनेगी? देखिए, मैं समझ सकता हूं कि विपक्ष घेर नहीं रहा, विपक्ष तो भाग रहा है। विपक्ष के साथी कभी भी जनता के हित के मुद्दों को सदन में नहीं रखते हैं।
विपक्ष के साथियों को जनता के हितों की चिंता होती तो जनता के जो कोई विषय उनके ध्यान में आए उठाने चाहिए, वो ले आए SIR। भाई SIR पहली बार तो हुआ नहीं है इस देश में, 3-4 बार पहले हो लिया। और अब भारत निर्वाचन आयोग ने जब कहा कि बोगस वोटर यदि कहीं बन गए हैं या कोई शिफ्टेड हो गए हैं या कि किसी की डेथ हो गई है, उनके नाम चल रहे हैं, तो इसका विशेष पुनरीक्षण अभियान चलना चाहिए। पारदर्शिता से चुनाव होना चाहिए तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि उनकी सरकार के समय पर जब उन्होंने बोगस वोटर्स इसमें बढ़वा दिए थे तो उनके नाम नहीं कटने चाहिए, क्योंकि वो उन बोगस वोटर के आधार पर कई सीटों को वो प्रभावित करते थे, इसलिए उनके दर्द चल रहा है। प्रदेश की जनता और देश की जनता चाहती है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे, किसी को भी दे। अब भारत निर्वाचन आयोग की कार्रवाई सदन में बहस कैसे की जा सकती है, मुझे बताइए। वो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम कर रही है, अधिकारी निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं, लेकिन नहीं, वो तो सदन का समय जाया करना चाहते थे कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह से दिन ब दिन रोज ऐसे निर्णय हो रहे हैं जो जनता लाभान्वित हो रही है। आज बिजली का उत्पादन बढ़ा है, लोगों को रोजगार मिला है, हमने बीबीजी राम जी में 125 दिन रोजगार देने का बात कही है, समय पर भुगतान करने की बात कही है, और राजस्थान की जनता विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान की सरकार के साथ खड़ी है। तो विपक्ष तिलमिलाया हुआ है, आखिर कौन से मुद्दे उठाए उनको यही पता नहीं है। प्रेम बाईसा की मौत का मामला बड़ा गहराता जा रहा है और उनके समर्थकों के साथ साथ जो तमाम भक्त हैं उनको भी धक्का पहुंचा है, उसको लेकर क्या सरकार की तरफ से एक्शन है, जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, सनातन धर्म की प्रचारक श्रद्धेय प्रेम बाईसा की मौत निश्चित रूप से उसके बाद जब सवाल उठे तो हमारी पुलिस ने SIT का गठन कर दिया। जो जो बिंदु, जो जो विषय पुलिस के सामने आ रहे हैं उन पर स्पष्टता से और गहनता से जांच की जा रही है। मैं उनके भक्तों को भी और आम जन को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि पूरी निष्पक्षता से जांच होगी, हर एंगल पे जांच होगी। किसी के पास कोई इनपुट है तो हमारी पुलिस को दे, उस पर भी जांच करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ। ये थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म। इन तमाम विषयों पर हमने आज बात की। जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और आपको बता दें कि आज से फिर गिग वर्कर्स का राष्ट्रव्यापी जो है हड़ताल रहेगी। आज पूरे भारत में बंद रहेगा काम। ऑनलाइन डिलीवरी एप्स और प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स ने अपनी समस्याओं को लेकर किया है बंद का ऐलान। गिग वर्कर्स ने दोपहर 1 बजे जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। 26 जनवरी और इससे पहले भी गिग वर्कर्स कर चुके हैं हड़ताल। हड़ताल के बाद कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद आज फिर से हड़ताल पर बैठे हैं गिग वर्कर्स। तो अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली NCR में छाई कोहरे की चादर, विजिबिलिटी 100 मीटर तक गिरी। सड़क से लेकर हवाई यातायात हुई प्रभावित। हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली के प्रदूषण में कुछ कमी आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 7 बजे राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 दर्ज किया गया, जो हवा की खराब श्रेणी में आता है। तो दिल्ली में अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में होगा मेयर का चुनाव। 95 पार्षदों वाली मीरा भाईंदर मनपा में भाजपा के अकेले 78 नगर सेवक चुनकर आए हैं। कांग्रेस के 13, एकनाथ शिंदे के 3 और एक बीजेपी के बागी उम्मीदवार जीते हैं। बागी पार्षद अनिल पाटिल को भी बीजेपी ने ले लिया है अपने साथ। आज मराठी एकीकरण समिति बीजेपी के गैर मराठी मेयर को लेकर भी करेंगे हंगामा। 3 किलोमीटर का लंबा रोड मार्च करने के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी का कहना है कि प्रदर्शन करने वाले मराठी एकीकरण समिति में सब शिवसेना और MNS के लोग हैं। इन्हें रुबीना से परहेज नहीं, डिंपल मेहता से परहेज है। ये सब मराठी गैर मराठी ड्रामा है। बीजेपी के पास आपको बता दें कि 37 मराठी पार्षद हैं जो चुनकर आए हैं।